अब आप भी यूके जा सकते हैं। जी हाँ, यूरोप जाना इतना आसान तो कभी न था, लेकिन कैसे? इसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। मैट्रिक का स्टूडेंट जो है वो यूके भी जा सकता है। 1500 स्टूडेंट्स बाहर भेज चुके हैं। यूके में 1 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, उसके बाद आपको वर्क परमिट मिल जाता है, गारंटेड वर्क परमिट है। तो जनाब, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अतीक रंधावा साहब ने, जो कि इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और पिछले कई अरसे से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बल्कि यूँ कहूँगा लोगों को बाहर भेज रहे हैं पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो बताइएगा कि कितना अरसा हो गया आप इमिग्रेशन फील्ड से मुंसलिक हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं? इस फील्ड को मैंने फिर ज्वाइन किया, अरसा कोई 6-7 साल हो गए हैं। ठीक है, फिर आप एजुकेशनिस्ट तो पुराने हैं, लेकिन इस फील्ड में अपनी कंपनी शुरू की, फिर आप जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अपना इदारा शुरू किया आरजे कंसल्टेंट्स के नाम से। ठीक है, अच्छा मुझे बताएंगे, अब तक अगर मैं आपसे पूछूँ कि कितने लोगों को आप बाहर भिजवा चुके हैं, कोई नंबर याद है? याद रखते हैं वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह करियर में जब से इस फील्ड से हैं तो मोर देन 1500 स्टूडेंट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह और बाहर भेज चुके हैं। ठीक है, अच्छा यूनाइटेड किंगडम, यूके, बरतानिया जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे लोग क्यों जाना चाहते हैं इतनी बड़ी तादाद में? बाकी मुल्क भी तो हैं, यूके ही क्यों आखिर? यूके के हवाले से अगर बात करें तो यूके में पहले तो एक जो आपके एकेडमिक्स हैं इसके ग्रेड्स लो भी हों तो यूजुअली चल जाता है, काम चल जाता है। मसलन यूरोप है, जर्मनी है या यूएस है, 3.2 3.5 CGPA से ऊपर, या कनाडा भी इवन बड़ी अच्छी प्रोफाइल और जिनमें गैप वगैरह कम हो वो एक्सेप्ट करती है। अच्छा। यूके का एक अच्छी बात ये है कि यूके 7 to 8 ईयर्स का 10 ईयर्स तक का भी मैक्सिमम गैप एक्सेप्ट कर लेता है। फर्दर देखें, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अच्छा। यूके अगर कॉस्ट के हवाले से देखें तो 32 लाख तक तकरीबन आप कह लें कि जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, एम्बेसी फी। अभी आप कॉस्ट इफेक्टिव कह रहे हैं? जी ये बाकियों की निस्बत ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। द रीज़न कनाडा में सिर्फ जो आपका ब्लॉक अकाउंट है वो 30-32 लाख तक चला जाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है कि इसकी डिग्री 1 ईयर की है। बाकी तमाम कंट्रीज़ में, इवन पाकिस्तान में भी 2 इयर्स डिग्री प्रोग्राम्स हैं। तो यूके में 1 ईयर डिग्री प्रोग्राम है और जो कि कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम सेविंग है। आप जल्द अपने करियर में वापस आ सकते हैं। फिर फर्दर ये है कि कोई आपको 1 ईयर डिग्री प्रोग्राम जब आप करते हैं उसके बाद आपको वर्क परमिट मिल जाता है और गारंटेड वर्क परमिट है। अब मुझे बताएं कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं जाना चाहता हूँ यूके, पहला स्टेप क्या करना है मुझे, क्या लेना है? पहले तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या आएगा? पासपोर्ट है आपका, ठीक है। उसके बाद आपकी मैट्रिक, इंटर जो भी डिग्री है, मैट्रिक वो तमाम ट्रांसक्रिप्ट, उनकी डिग्रीज, और उसके अलावा आपका आईडी कार्ड। इंग्लिश में लोग आजकल, पहले तो पुराने उर्दू में चल रहे थे, अब इंग्लिश में, और वो आपको चाहिए है। कुछ लोगों ने पासपोर्ट पहले का बनाया होता है, तो 6 मंथ एटलीस्ट को स्टार्ट डेट तक वैलिड हो, तो आफ्टर 6 मंथ वैलिड होना चाहिए पासपोर्ट। उसके बाद आप एडमिशन अप्लाई करेंगे डिफरेंट मोर देन 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप। अच्छा, और ये यूनिवर्सिटी है कि अपने तौर पे करें या किसी एक्सपर्ट के पास जाए? एक्सपर्ट है। अब स्टूडेंट ने सिर्फ एक वीज़ा अप्लाई करना है ना जी। अब हम लोग डेली बेसिस पे सैकड़ों के हिसाब से स्टूडेंट्स को डील कर रहे होते हैं, और चलें थाउजेंड्स के हिसाब से साल में हम भेज रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनके एक्सपीरियंसेस, एम्बेसी इंटरव्यू बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एम्बेसी आपसे क्या पूछ रही है, आपने क्या बताना है और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिकली वो क्या सुनना चाह रहे हैं। तो जेनेरिक आंसर देते हैं, स्पेसिफिक नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं जो कि एक एक्सपर्ट जो है वो गाइड कर सकता है बेहतर तरीके से। अच्छा, मुझे बताइए कि कितने पैसे आपके पास हों तो आप यूके जा सकते हैं? सिंपल सादा सवाल है। देखें जी, 30 to 35 लाख हो तो एक एवरेज। अच्छा, इसमें भी मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 30 से 35 लाख। 30 से 35 लाख। और उसमें कम फी वाली यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिसमें इनिशियल डिपॉजिट 2000 है, 1000 वाली यूनिवर्सिटी भी है। अच्छा, जस्ट 1000 आप इनिशियल डिपॉजिट कराएं, बाकी आपने वहाँ जाके ऑब्वियसली पे करने होते हैं। तो हमारे पास 2000, 1000, 3000 पाउंड वाली यूनिवर्सिटी है, उनका तो बजट आपका 20 से 25 लाख का है, 18 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख। और फिर जाहिर है उसने कोई वहाँ पे अकोमोडेशन, लिविंग, कुछ ट्रैवलिंग, उसने वो सारा कुछ करना। इसलिए मेरी ये सजेशन होती है स्टूडेंट को, कम फी वाली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। ठीक है।
इनिशियल डिपॉजिट मिनिमम 50% तक आप करवा के जाएं, ठीक है। उसके बाद आपका 50% और लिविंग कॉस्ट आसानी से निकल आती है। अच्छा, कि अमूमी तौर पे स्टूडेंट्स गलतियां क्या करते हैं पूरे प्रोसेस के दौरान? किसी चीज़ को आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, ठीक है, मतलब इजी नहीं लेना कि यार ये तो कोई मसला नहीं है, इंटरव्यू हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ भी आपको आपका कंसल्टेंट है, आपका सीनियर है, वो आपको गाइड कर रहा है, कोशिश करें उसको फॉलो करें, वो आपकी बेहतरी के लिए कर रहा है, क्योंकि उसके हाथ से एक प्रोसेस, कई प्रोसेस हो चुके हुए हैं। टाइम फ्रेम इसका क्या होता है वैसे नॉर्मली? इसका टाइम फ्रेम है कि कम से कम 2 to 3 months यूके का, इसका बड़ा कम टाइम स्पैन, कम टाइम में ये हो जाता है वीज़ा। बताएं कि अगर कोई कम तालीम याफ्ता है, कोई मैट्रिक है, कोई जिसने मिडिल किया हुआ है, एफए किया हुआ है, उसके लिए भी कोई हल है आपके पास? बिल्कुल, उसके लिए भी सॉल्यूशन है। मलाइशिया, दुबई, जिसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स कम है, ठीक है, और उनके लिए मिडिल तो मैं नहीं कहूँगा, मैट्रिक का स्टूडेंट जो है वो यूके भी जा सकता है। वहाँ जाके स्टूडेंट्स जो हमारे पाकिस्तानी करते हैं कि वो शादी की तलाश में होते हैं, तो ये हर बार अभी तक चल रहा है वहाँ? पहले तो उन्होंने डिपेंडेंट वीज़ाज जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं, जो मास्टर्स की बेस पे डिपेंडेंट वीज़ाज थे वो ख़त्म हो गए। लेकिन डिपेंडेंट वीज़ा थोड़ा सा डिफाइन? जी, एक स्टूडेंट गया, मेल और फीमेल, मैरिड है, स्पाउस जा सकता है, बच्चे जा सकते हैं, तो ये पहले चलता रहा। अनफॉर्चुनेटली नाइजीरिया, इंडिया, पाकिस्तान, बहुत सारे मुल्क में, मैं इनका नाम स्पेसिफिकली नहीं ले रहा, तो बहुत सारे वो 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे भी साथ लेके जा रहे हैं। अब वो फिर वहाँ जाके बर्डन हो जाते हैं। फिर एक सर्टेन टाइम आया कि उनकी मजबूरी बन गई कि वो इसको ख़त्म करें, क्योंकि वहाँ पे उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि इतनी चीज़ों को मैनेज करें, वो फिर गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा बोझ बन जाते हैं। दैट्स वाई उन्होंने वो इसको क्लोज कर दिया। अब वो समझते हैं, अब उन्होंने जो यूनिवर्सिटीज़ जो ऑफ़र कर रही हैं, जो अभी भी ग्रंटेड जो है जा सकते हैं, स्पाउस के साथ जा सकते हैं, बच्चों के साथ जा सकते हैं, वो हैं रिसर्च डिग्रीज। जैसे मास्टर्स, 1 ईयर का मास्टर्स, 2 इयर्स का मास्टर रिसर्च में, ठीक है, वो जिसमें बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी है, उसमें ग्लॉस्टरशायर यूनिवर्सिटी है। उसके लिए आपकी कम से कम तालीम ग्रेजुएशन होती है, BS। अच्छा, तो ये भी बताइए कि एज लिमिट का भी बताइए कि एज लिमिट क्या है? मैंने अपने करियर में 50 इयर्स के स्टूडेंट को भी भेजा है और 20 इयर्स गैप्स के साथ भी भेजा है। अच्छा। और आई हैव एविडेंस एंड प्रूफ। अच्छा। और अभी भी मेरे पास केसेस कुछ इस तरह से चल रहे हैं। अगर आप 50 साल के स्टूडेंट नहीं हैं तो ये अतीक साहब भिजवा सकते हैं। जी, उसमें ये है कि मास्टर्स डिग्री या मतलब बैचलर 4 ईयर 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है। अब स्टूडेंट नहीं है मिसाल के तौर पर, फिर भी कोई हल है? लोग जाते हैं, कपल्स की फॉर्म में जाते हैं, फिर भी कोई इस तरह का कोई प्रोसेस है? इससे पहले चलता रहा है। अच्छा, अब नहीं? हाँ, इस तरह से मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा। अच्छा। देखिए, जब आप वहाँ पे शादी वगैरह, देखिए एक लीगल तरीके से पेरेंट्स को मिलवाया, या एक आप वैसे करें, सुन्नत है, जाहिर है, वो तो आप करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन प्योरली कि जो ब्रिटिश मिल जाए और इस तरह से सारा सिलसिला का, वो थोड़ा टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग ज़ाइलम के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। मैं इसको बिल्कुल कंडेम करूंगा कि ये नहीं, अब तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी कह दी है ना कि जी अब पासपोर्ट उनका जो है वो कैंसिल हो जाएगा अगर वो असाइलम के लिए अगर आप करते हैं, तो शायद मुल्क की बदनामी होती है। एग्जैक्टली। आपने ये तो बता दिया कि वो गलतियाँ क्या करते हैं, ठीक है। उनके जहन में क्या होता है कि मतलब हम जाएंगे आपके पास, किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे, तो अगले दिन हम यूके होंगे, वो क्या उनके जहन में ख्वाब क्या होते हैं उनके? बेसिकली ना, हम अक्सर ये कह रहे होते हैं कि बीइंग कंसल्टेंट हमने कोई 1000 स्टूडेंट को या 500 स्टूडेंट को देखना है एट ए टाइम, एक इनटेक में 500,000 स्टूडेंट को देखना है। वो उसने सिर्फ अपना प्रोसेस देखना है। हाँ। उसको सुबह दोपहर शाम सोते जागते यही ख्याल है कि मैंने यूके कैसे जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, तो वो फिर जल्दबाजी करते। हेस्ट ऑलवेज मेक्स वेस्ट। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस ने अपने टाइम पे कंप्लीट होना है। 2.5 से 3 मंथ मिनिमम एक प्रोसेस लेता है। अच्छा, इसमें जो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है वो क्या है? बच्चे का टेस्ट इंग्लिश का, जाहिर है 4 to 6 वीक्स लगते हैं उसको प्रिपेयर करने में। अगर वो बैंड 6 लेना चाहता है, 4 to 6 वीक्स उसको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। और फिर टाइम उसका मिलना भी 1 वीक 2 वीक्स उसके वो लग जाते हैं। फिर एक और चीज़ है बड़ी डिफरेंट, इसकी बैंक स्टेटमेंट यूके को 1 मंथ की मैच्योर चाहिए होती है। ठीक है। बैंक स्टेटमेंट की आपने बात की, बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या, कितने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए जो आप बैंक स्टेटमेंट तस्वुर करते हैं? ये वेरी करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए 55 लाख, कुछ के लिए 60, 55 to 75 लाख तक बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है एवरेज। जब आप इमिग्रेशन आपकी हो गई, आप वहाँ चले जाते हैं,
उसको वो आपकी ही अमाउंट है, ऐसी है। जाहिर है वो ब्लॉक अकाउंट नहीं है यूके में, वो आप किसी भी वक्त विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा भी होता है ना कि लोगों ने इधर उधर से पकड़ के जी इकट्ठे की होती है जस्ट टू शो के मेरे पास इतने बैंक स्टेटमेंट और उन्हें वो वापस करने होते हैं, तो उस सिलसिले में तो फिर हमें वैसे भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा स्टूडेंट फिर वो ना अक्सर स्टूडेंट कंप्लेन कर रहे होते हैं। अच्छा। कंप्लेन ये कर रहे होते हैं कि यार इतने हालात बड़े ख़राब, माजरत में शायद मुझे नहीं सही है, तो हालात तब ख़राब होते हैं जब आप कुछ भी बैकअप रख के नहीं जाते हैं। ठीक है। रेशो क्या होती है आपकी मेल और फीमेल की यहाँ पे जब स्टूडेंट्स आते हैं, ज़्यादा पाकिस्तान की बात की जाए? देखिए बड़ी मज़े की इसमें ना फिगर्स है मेरे पास। जब तो लग रहे थे डिपेंडेंट वीज़ा, ठीक है, तो फीमेल की रेशो बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। क्योंकि मेल अक्सर हाँ वो शादी करके या वो साथ में जा वो चले जाते थे एज ए डिपेंडेंट और बच्चे भी चले जाते थे। लेकिन अब अगर हम देखें आफ्टर दैट पर्टिकुलर पॉलिसी चेंज, अब मेल की रेशो ज़्यादा है। अच्छा, अब इसमें सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि कुछ पाकिस्तानी बैंक्स के हवाले से कुछ काफ़ी खबरें फेक न्यूज़ के हवाले से सामने आ रही हैं कि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट फलां बैंक से है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो क्या कहानी है? बेसिकली हर साल जो यूके गवर्नमेंट है एक अपनी रिपोर्ट इशू करती है। ठीक है। उस रिपोर्ट में वो बताती है कि इतने वीज़ाज़, इतनी इतने वीज़ा रिफ्यूज़ हुए और इनकी ये रीज़न थी। उसमें से पाकिस्तानी बैंक्स हैं, उनकी जो है फेक बैंक स्टेटमेंट की वजह से इनके रिफ्यूज़ हुए। अब बेसिकली ये फेक बैंक स्टेटमेंट बैंक ने तो नहीं दी जी, ऐसी ये तो चलते फिरते अगर कोई स्टूडेंट लगा देता है तो बैंक का कोई कसूर नहीं है। ठीक है। अब तो एम्बेसी जो है वो स्टेट बैंक से रिक्वेस्ट करती है जी हमें आप वो करके दें, वेरीफाई करके दें। तो उसमें तस्वीर लगी आती है, साथ में लिखा होता है कि जी इस डेट को इतनी रकम मौजूद थी या नहीं थी, या इस डेट को ये ओपन हुआ था, वो सारी डिटेल्स होती है। तो बैंक कभी भी उसको वेरीफाई, अगर वो जाहिर है अगर वो फेक निकली हैं तो बैंक ने वेरीफाई नहीं की हैं तो वो फेक निकली। ठीक। तो बैंक के पास नहीं था उनका रिकॉर्ड। ठीक है। तो अगर बैंक में होती तो वो डेफिनेटली उसको वेरीफाई करते, अगर वेरीफाई होती तो जाहिर है उनका वीज़ा रिफ्यूज। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में बड़ा अतीक साहब ने तफसील से बता दिया है कि कैसे आपका पूरा प्रोसेस हो सकता है और कैसे आप कम टाइम में यूके जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।